everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. And you must have seen in the title or on the thumbnail that today I'm going to share my weight loss journey. But before starting my journey, मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ कि मेरी जो बॉडी टाइप है ना, उन बॉडी टाइप्स में से जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी पुट ऑन कर लेती है. मतलब थोड़ा सा मैं लेजी फील करूँगी और मैं मोटी हो जाऊँगी, ऐसा होता है मेरे साथ. और मैं बचपन से ही एक, अगर आप दो कैटेगरीज में लेके चलो, एक अगर हेल्दी बच्चे और एक वीक और थिन, तो मैं हमेशा एक हेल्दी वाली कैटेगरी में ही आती थी. और मैं बचपन से ही जो है वो हॉस्टल में रही. तो हॉस्टल में भी क्या होता था कि जब भी लाइक छुट्टियां होती थी, हॉस्टल में सही रहता था, तो मेरा वेट नॉर्मल रहता था, क्योंकि वहाँ पे हमें जो है हमेशा एक्सरसाइज करवाएंगे और चलने फिरने का एक रूटीन होता है. तो वो एक्सरसाइज हम जबरदस्ती करते थे उस टाइम पे. बट हाँ, वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन नहीं होता था. बट जब भी मैं छुट्टियों में आती थी घर पे, तो हमेशा मेरा वेट बढ़ के ही जो है वापस जाती थी मैं. इवन इन माई कॉलेज डेज, तो उस टाइम पे भी ऐसे होता, जब भी छुट्टियाँ होंगी तो बस मेरा वेट बढ़ जाएगा, फिर जब वापस जाऊंगी तो फिर भी थोड़ा ठीक आ जाएगा. और मैंने जो है ये जब आफ्टर लॉकडाउन मेरा वेट लॉस हुआ, और वो जो वेट लॉस था ना वो अनइंटेंशनल था. उस टाइम भी मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि इतना ज़्यादा वेट कैसे लूज किया, ये क्या किया. बट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम मतलब मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि मैंने एक्चुअली मतलब कुछ एफर्ट मारा है वेट लूज करने के लिए. मुझे था कि नहीं, अपने आप ही हो गया है, मतलब मैंने तो कुछ नहीं किया. बट आफ्टर दैट जैसे ही लॉकडाउन खुला, क्या कि हमने जैसे वगैरह सब जंक वगैरह बंद था ड्यूरिंग माई लॉकडाउन पीरियड, तो कुछ भी हम बाहर से नहीं खाते थे. और जैसे ही लॉकडाउन खुला तो जंक फूड जो है वो स्टार्ट हो गया. तो मेरे साथ ये प्लस पॉइंट है कि मुझे थोड़े स्ट्रेचिंग करना, वॉक करना, साइकिलिंग करना, ये सब अच्छा लगता है. तो इससे क्या होता था कि मतलब मेरा वेट जो है धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने जंक फूड और अनहेल्दी खाना जो है वो स्टार्ट कर दिया. देखो, हम कितनी ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, मैं कितनी वॉक कर लूंगी, कितनी स्ट्रेचिंग कर लूंगी, जब मैं इतना अनहेल्दी खा रही हूँ तो उसको मतलब वो इतनी मेरा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो है, तभी तो मैं बहुत जल्दी पुट ऑन कर लेती हूँ. तो मैंने धीरे धीरे थोड़ा सा वेट गेन करना स्टार्ट किया. एंड मेरी कुछ टाइम के बाद मैरिज थी, तो मैरिज तक मैं एक कम वेट में नहीं थी, एक नॉर्मल से भी थोड़ी सी ज्यादा ही होगी, मतलब नॉर्मल से वेट पे पहुंच गई थी. बट मैंने उस टाइम पे वेट नहीं किया अपना, तो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है कि उस टाइम पे मेरा वेट क्या था. बट एक मैं नॉर्मल सी बॉडी टाइप में थी उस टाइम पे. और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मेरी शादी हुई, उसके बाद लाइक मेरे को इतना घर मैनेज वगैरह करने नहीं आता था, इतना अच्छे से मैनेजमेंट नहीं थी मेरे में. तो फिर और मेरी जो जॉब है वो है 10 to 7 जॉब है. तो 10 to 7 जॉब और साथ में थोड़ा बहुत घर भी मैनेज करना, तो वो मुझे जो है बहुत ज़्यादा टायरिंग लगता था पूरा दिन. और जब मैं रात को मतलब काफ़ी ज़्यादा थक जाती थी, मतलब रात को मेरा मन करता है मैं थोड़ा वॉक करूँ. मुझे पता था मेरी बॉडी मूवमेंट बहुत कम, क्या मतलब टाइप ऑफ जीरो ही हो गई है. और मैं इतना आपको बता दूँ कि अगर कोई ये सोचे ना कि घर के काम करके या फिर आप अपना ठीक है थोड़ा बहुत काम करके जो है वो आप मेंटेन कर सकते हो अपनी बॉडी को, तो ऐसा नहीं है. आपको एक प्रॉपर टाइम चाहिए, आपको प्रॉपर वॉक चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज चाहिए, ताकि आपकी बॉडी मेंटेन हो पाए. और मैं काफ़ी ज़्यादा टायरिंग फील करती थी. और उस टाइम पे क्या होता था ना कि मुझे होता था कि अच्छा, मेरे को ना काम करते हुए 10 to 7 जो है मेरे को काम करते हुए कोई डिस्टर्बेंस हो, तो मैं आसपास ना अपने चिप्स वगैरह सब कुछ रख लेती थी कि मेरे को कुछ भूख लगे ना तो जल्दी से खा लूँ, मुझे आगे पीछे ना जाना पड़े, मतलब मेरा काम स्मूथली हो जाए. तो कहीं ना कहीं मैंने जो है वो हर टाइप के काम को थोड़ी प्रेफरेंस दी और खुद को जो है नहीं कि हाँ नहीं. और फिर धीरे धीरे क्यों मेरा वेट बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गया, क्योंकि जंक भी बहुत ज़्यादा मैं खाने लगी. क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि चिप्स वगैरह ये सब मेरे अपने साथ में रखने, तो खा लेना जब भूख लगने, दिल करना. और उसके बाद जब मेरा वेट जो है ना वो एकदम बहुत ज़्यादा हो गया था, लाइक 3-4 मंथ्स में ही मैंने
अप्रॉक्सीमेटली 10 केजीज तो 10-12 केजीज पुट ऑन किया होगा, क्योंकि जब मैं वेइंग मशीन पे चढ़ी फर्स्ट टाइम तो मुझे ऐसे था कि मेरा कितना ही वेट होगा। जब भी मैं करवाती हूँ तो 40s में निकलता था, थोड़ी मोटी हो जाती तो 51, 52, 53 से ज़्यादा तो मेरा वेट नहीं आता, तो मेरे को था कि 55, 56 तक होगा। जब मैं वेइंग मशीन पे चढ़ी तो मेरा वेट था 64 एंड आई वाज सो शॉक्ड कि ये क्या है, मतलब इतना ज़्यादा। और जब मैंने अपना BMI चेक किया सो आई वाज ओवरवेटेड एंड आई वाज इन रेड जोन। और इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा मैं गिल्ट में आ गई कहीं ना कहीं कि ये मतलब मैंने इतना ज़्यादा पुट ऑन कर लिया है। और फिर लोगों ने भी साथ में बोलना स्टार्ट किया, बहुत सारे लोगों ने, मतलब जो भी मिलता था वो सबसे पहले जो है वो बोलता था कि हाँ तुझे बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत बुरा लगता था। तो मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ स्टॉप बॉडी शेमिंग। अगर जो भी बंदा पुट ऑन कर रहा है या कोई बहुत ज़्यादा थिन है तो उसको वो ऑलरेडी थोड़ा सा गिल्ट में होता है, तो हमें ना बड़ा ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए कि हाँ आपने इतना गेन कर लिया है, आप और ज़्यादा पतले हो रहे हो, ठीक है, हमें नहीं बोलना चाहिए। अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, किसी को खुश कर सकते हो, दैट इज़ ओके, बट अगर कोई आपकी बात से थोड़ा भी दुखी हो रहा है तो वो बहुत गलत बात है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे खुद को लगा कि नहीं यार अब तो लूज करना ही पड़ेगा। और साथ में ना मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो ओवरवेट है ना वो ऑब्वियसली जो है ओबेसिटी से बहुत सारी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती ही हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा बैकएक रहने लगी, मेरी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होगी। मुझे ना पहले शादी से पहले बहुत कम बुखार आते थे, बट शादी के 4-5 मंथ्स में ही मेरे को 3 बार बुखार आ गया था। मेरे घर में कोई भी थोड़ा सा बीमार हो जाता था और मैं बहुत ज़्यादा जल्दी अफेक्ट हो जाती थी उस चीज़ से, और मेरे को भी जो है फीवर आ जाएगा या मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाऊंगी। और साथ में अगर मैं रात के टाइम पे ना एक घूंट भी पानी का पीती थी, दिन में ठीक था, दिन में मैं पानी पी लेती थी नॉर्मली, बट रात को पता नहीं क्यों, बट मैं रात को एक घूंट भी पानी का पीती तो वो मेरा ना डाइजेस्ट नहीं होता, मेरे को बार बार पता नहीं वो गैस की प्रॉब्लम थी या क्या थी, मुझे आइडिया नहीं है, बट मेरे को ना बोलना पड़ता था कि नहीं मेरी पीठ रब करो ताकि वो मैं एक घूंट पानी का जो है डाइजेस्ट कर सकूं। तो आप ही सोच लीजिए कि मेरा मेटाबॉलिज्म कितना स्लो हो गया होगा कि मैं एक घूंट पानी का भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं अब तो कुछ करना ही चाहिए। तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है कि अच्छा मैं वीडियो देखती हूँ, तो मैंने सबसे पहले देख ली लूज 10 kg इन 10 days, इस टाइप की कुछ वीडियो थी। और जब मैंने वो देखी ना, मैंने बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूटीन और साथ में मैंने एक्सरसाइजेस का भी देखा कि अच्छा कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए हमें टू लूज वेट क्विकली। बट द थिंग इज कि ऐसा नहीं होता है कि हाँ हम उन सबको फॉलो करें और हमारा वेट लूज हो गया। मैंने जब वो एक दिन फॉलो किया, मुझे नेक्स्ट डे ही जो है वो थोड़ा चक्कर सा आना लगा, डिजीनेस फील होने लगी। तो मुझे इतना तो पता चल गया कि ये जो है ये मेरी बॉडी को पतला नहीं करेगी, मेरी बॉडी को एक हेल्दी फॉर्म में नहीं लेके आएगी, ये जो है मेरी बॉडी को इंटरनली वीक कर देगी अगर मैं इस टाइप की कोई रूटीन फॉलो करूंगी। तो मैंने उसके बाद मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी और फिर मैंने अपने अकॉर्डिंग जो मेरी बॉडी को अच्छा लगता था वो मैंने किया। और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी इस पे, देखो बहुत सारी वीडियोस हमें मिल जाती है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पे, वीडियोस मिल जाएंगी, इंटरनेट पे कंटेंट मिल जाएगा, डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट मिलेगा। बट द थिंग इज जब आप उसको देखते हो पढ़ते हो, लेकिन आप एट लास्ट जब भी आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हो वो अपने अकॉर्डिंग करते हो, जो आपकी एक्चुअल हॉबीज है, जो आप एक्चुअली करते हो, जो आपका एक्चुअल नेचर है वो डिस्क्राइब करते हो, ना कि जो वहां पे लिखा होता है। सेम विद द वीडियोस, मैंने ये सीखा अपनी जर्नी से कि ऐसे कोई भी वीडियो जो है वो ब्लाइंडली नहीं फॉलो करनी चाहिए। बहुत सारा कंटेंट देखो, चाहे वीडियोस है, चाहे आप कंटेंट रीड कर रहे हो कहीं से, तो वो देखो पढ़ो, बट अप्लाई वो करो जो कि आपकी बॉडी को सूट करेगा। और सूट क्या कर रहा है आपकी बॉडी को वो तो हमें तभी पता चल पाता है जब हम जो है वो फॉलो करने लगते हैं चीज़ें थोड़ी बहुत जो हमें अच्छा लगता है। तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने मतलब अलग अलग वीडियोस देखी और मैंने जो है सबसे पहले जब मेरी रूटीन थी, मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाती थी कि मैं थोड़ी सी वॉक करूँ या कुछ करूँ। तो मैंने सबसे पहले जितने बजे मैं उठती थी ना, मैंने आधा पौना घंटा पहले उठना स्टार्ट किया, धीरे धीरे वो 1 घंटा किया। तो उसके बाद, और क्योंकि फिर भी मेरे पास थोड़ा कम ही टाइम होता था,
तो उस थोड़े टाइम में मैंने इंस्टेड ऑफ वॉक आई प्रेफर रनिंग। तो मैंने रनिंग करी और मेरा जो बॉडी थी ना इतनी ज़्यादा मैं इतना ज़्यादा पुट ऑन कर चुकी थी कि मतलब जब मैं वॉक करती थी या बहुत ज़्यादा चलती थी मैं बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाती थी। मतलब इतना सारा कोई काम नहीं होता है, इतना सारा कुछ नहीं होता है, बट स्टिल हम मैनेज नहीं जब कर पाते हैं और हमारी बॉडी जब हमारा साथ नहीं देती है तो वो जो छोटा सा काम है वो बहुत बड़ा लगता है। तो उस टाइम में मैं थोड़ा वॉक कर लूँ कुछ कर लूँ तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाती थी। और मैंने जो है वो मैंने सोचा कि नहीं, अब अपनी लिमिट्स को थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो मैंने रनिंग में बहुत मतलब रनिंग करना स्टार्ट की, जिसे मैं हम यहाँ पे ग्राउंड था वहाँ जाते थे, हाफ राउंड में रनिंग कर लेती थी, हाफ ब्रिस्क वॉक बिल्कुल फास्ट वॉकिंग, और उसके बाद फिर से हाफ राउंड। और जब थोड़ी सर्दियाँ सी थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती थी और बहुत ज़्यादा पसीना मुझे आएगा। तो और ऐसे मैंने धीरे धीरे, और रात में भी मैंने जब सोने लगना मैंने सोचा नहीं ऐसे अगर मैं सो जाऊंगी फिर से वही है, ओबेसिटी आएगी और ये सब होगा। तो मैंने उस टाइम पे स्टार्टिंग में मैंने 5-10 मिनट्स वॉक करना स्टार्ट की। तो मैंने धीरे धीरे जो है अपनी रूटीन को जो है साथ में एक्सरसाइज, और मैंने जंक फूड जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया। मैंने आसपास, अभी भी मेरे आसपास कोई चिप्स या कुछ आपको मिलेगा नहीं, चॉकलेट्स मिलेगी। मैंने बहुत सारे चॉकलेट्स खाना स्टार्ट कर दी थी उससे पहले, जब मेरी शादी हुई उसके बाद बहुत सारी चॉकलेट्स खाती थी। मतलब इतना सारा, जब आप मीठा खाओगे ना तो आपकी बॉडी वैसे ही बहुत ज़्यादा फूलेगी। मेरे को बचपन में मीठा ज़्यादा पसंद नहीं था, इस वजह से मैं इतनी ज़्यादा मोटी नहीं होती थी। बट जब मैंने मीठा भी खाना स्टार्ट किया तो मेरी बॉडी ने बहुत ज़्यादा जल्दी पुट ऑन किया और बहुत ज़्यादा पुट ऑन किया। तो मैंने सबसे पहले शुगर जो है बिल्कुल बंद कर दी, ना ही बिस्किट, ना ही हनी, ना ही जैगरी पाउडर, ना ही जो है प्रोसेस्ड शुगर, कुछ भी नहीं लेती थी मैं। बट हाँ, अगर कुछ लोग अगर ऐसे सोचें कि नहीं अच्छा अगर हम ऐसे करेंगे तब तो हमारी बॉडी में जो है शुगर लेवल बहुत कम हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। पर मैं साथ में फ्रूट्स लेती थी, फ्रूट्स, डेट्स में ज़रूर लेती थी 1 या 2। उससे क्या होता है ना, हमारा जो हमें शुगर लेवल जो है उससे मेंटेन रहता है और हमें वीकनेस वगैरह कुछ नहीं लगती है। और साथ में फ्रूट्स, और मैंने अपनी पूरी डाइट में सब कुछ इंक्लूड किया था। दूध मैं पीती थी, फ्रूट्स मैं खाती थी, चपाती मैं खाती थी, चावल मैं खाती थी, सब्जी भी खाती थी, दाल भी खाती थी, सब कुछ खाती थी। बट मैंने क्वांटिटी जो है ना वो रिड्यूस कर दी थी। पहले मैं ऐसे होता है कि हम जब तक पेट नहीं भरता तब तक खाते हैं, बट उसके बाद मैंने ऐसे लगा कि नहीं, 80% पेट जो है वो उतना ही भरना है, ऐसे नहीं कि बस जितना मन है उतना खा लिया। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना मैं अपने पास, जैसे मैंने फ्रूट्स जो है मैं मॉर्निंग में कट करके साथ में रख लेती थी जब मैं काम करने के लिए बैठती थी। तो मैंने 11-11:30 इतने के अराउंड जो है वो मैंने फ्रूट्स ले लेने। तो इससे क्या होता है कि आपको क्रेविंग्स भी नहीं होती। जब आपका पेट जो है वो थोड़ा थोड़ा भरा होगा तो आपको क्रेविंग्स भी नहीं होंगी। तो मैंने ऐसे ही अपनी क्रेविंग्स भी कंट्रोल की, अपना डाइट पे भी थोड़ा फोकस किया, थोड़ी सी एक्सरसाइज की, और मेरा वेट जो है एट प्रेजेंट बिल्कुल ऑप्टिमम स्टेज पे आ गया है। और मैंने टोटल जो है वो 15 kg वेट जो है लूज किया है अब तक। तो जो ओवरऑल मुझे अभी भी समझ आया है वो ये है कि आप सिर्फ एक्सरसाइज से या फिर सिर्फ थोड़ी बहुत वॉक से जो है वो अपना वेट मेंटेन नहीं कर सकते हो। दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, एक आपका वॉक एंड एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी, एंड अनदर वन इज योर डाइट। तो दोनों जो रोल है वो बिल्कुल बराबर प्ले करते हैं। डाइट थोड़ा ज़्यादा ही रोल प्ले करती है क्योंकि हम इतनी ज़्यादा कैलोरीज, फिर वही बात आ गई कि वो हम बर्न ही नहीं कर सकते अगर बहुत सारी ले लेंगे तो। हाँ, और हमें जो है वो अपने, चाहे आप नॉर्मल भी डाइट ले रहे हो, एट प्रेजेंट मैं बहुत ज़्यादा जंक नहीं खाती हूँ, वीक डेज पे तो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, वीकेंड पे चीट डेज चलते हैं, है ना। उतना सा जो है हमारी बॉडी ले भी लेती है, उतना सा डाइजेस्ट कर भी लेती है, क्योंकि अब मैं जो हूँ वेट मेंटेनेंस फेज पे आ गई हूँ। अब मैं वेट लॉस पे नहीं, जब मैं वेट लॉस पे तो वीकेंड्स पे भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करती थी कुछ भी जंक खाना या कुछ, बहुत ज़्यादा अवॉइड करती थी। हमेशा जो है पूरा थ्रू आउट जो जर्नी है मेरी वो एक हेल्दी खाने पे ही ज़्यादातर बेस्ड थी। और अब मुझे इतना आइडिया लग गया है कि ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादा जल्दी पुट ऑन कर रही है, ऐसा है।
ये एक लाइफस्टाइल है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आपको उसको हेल्प करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा नहीं ये कितना सा फूड डाइजेस्ट कर सकता है। और अगर बाय चांस अगर आप वीकेंड्स पे थोड़ा बहुत जंक खा भी रहे हो तो उसके लिए आप वॉक और एक्सरसाइज जरूर करें, और रेगुलर करोगे ना फिर मतलब वो नहीं पुट ऑन करता है। मैं अभी वेट मेंटेनेंस पे हूँ, मैं वीकेंड्स पे नॉर्मली जो जब मेरा मन करता है मैं खा लेती हूँ कुछ जंक अगर बाहर जाते हैं, बट मेरा वेट जो है अभी भी थोड़ा बहुत लूज ही कर रहा है, गेन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि मतलब अब वो जो लाइफस्टाइल है वो बनाने की बात है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करने की बात है इंस्टेड ऑफ लूजिंग वेट और इंस्टेड ऑफ गेनिंग वेट। तो बीइंग हेल्दी शुड बी आवर मोटिव इंस्टेड ऑफ बीइंग परफेक्ट। अगर आप देखने में अच्छे लग रहे हो और वैसे जो है वो अंदर से आपको बहुत सारी बीमारी है तो उसका कोई फायदा नहीं है देखने में अच्छे होने का। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और तो आज की जर्नी मेरी, आज की क्या इतनी लंबी जर्नी जो थी वो जो है मैंने आपको बता दी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो लाइक द वीडियो and do subscribe my channel. Bye bye. See you in the next video.